अभी आप लोग के सामने छाया में आप लोग को जो दिन घर पे काम होता है, दुकान जाती है ना, सामान लाती है, चीनी लाती है, कोई सब्जी लाती है या कुछ चावल दाल कुछ भी लाती है, दुकान जाते हैं तो उसमें वजन होता है ना, कितना में क्या कैसे होता है। अभी आपको मैं वही वजन के बारे में आपको समझाएंगी एक्टिविटी के द्वारा, यहाँ आपके सामने है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा, अच्छे से शांति बना के सुनिएगा। अब आप लोग के सामने छाया मैम आ रही है और आप लोग को अच्छी तरह से समझाएगी। चलिए उनके लिए एक बार जोरदार ताली। हेलो बच्चे लोग, आप सब कैसे हैं? अच्छे। बहुत अच्छे नहीं हैं? बहुत अच्छे हैं ना? ठीक है, तो आज हम लोग एक नई एक्टिविटी के द्वारा हम लोग माप तोल की विधि को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? जिसे आप लोग नापना कहते हैं। आप लोग दुकान जाते हैं? yes, मम्मी दुकान भेजती हैं? yes, कहती है कि चीनी ले आ और आलू ले आ, yes, तो मम्मी उसका वजन बताती है ना कि 2 किलो चीनी लाओ, 1 किलो आलू लाओ। yes, तो आप लोग कैसे समझिएगा कि आपको 2 किलो ही चीनी दिया, हो सके 1 किलो चीनी दी और कहे कि 2 किलो है बाबू ले जाओ। तो आज हम लोग ऐसे ही तराजू पे नाव तोल के देता है, तो इस तराजू के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि किसी चीज का माप तोल कैसे होता है। ठीक है, एक सही विधि के द्वारा जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माप तोल होता क्या है। देखिए बच्चे लोग, 250 ग्राम है। आप लोग 250 ग्राम का यूज बहुत कम करते होंगे। मम्मी बोलती होगी कि जाओ पाव भर चीनी ले आओ, पाव भर चीनी ले आओ, मम्मी बोलती है। तो पाव भर में कितना ग्राम होता है जानते हैं आप लोग? पाव भर में 250 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? मम्मी बोलती है आधा किलो आलू लाओ, बोलती है आधा किलो आलू में 500 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? और 1 केजी, मम्मी बोलती है ना 1 केजी चावल ले आ, तो 1 किलो बोलती है मम्मी, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और माप तोल की छोटी छोटी इकाइयां भी होती हैं, जैसे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम का यूज अधिकांश बहुत कम किया जाता है। आप लोग गांव में रहते हैं तो अधिकांश यही सब माप का आप लोग यूज करते हैं, पाव भर का, आधा किलो का और 1 किलो का। तो आज देखेंगे हम लोग ये क्या चीज है? तराजू है। तराजू के 2 पड़ला होता है ना, और दोनों पड़ला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक पड़ला झुका हुआ रहेगा, मान लो कि एक पड़ला इस टाइप से रहे, ये झुका हुआ है ना, तो ये माप क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले हम लोग को जितना सामान लेता है उतना हम लोग वजन रखते हैं। क्या रखते हैं? वजन। तो देखो ये बच्चों, ये 250 ग्राम है। कितना है? यानी कि बच्चा, ये कितना है? पाव भर। ये कितना का बटखरा है? पाव भर, यानी कि 250 ग्राम। तो पाव भर का बटखरा हम रख दिए। अब इसके अनुरूप बिल्कुल तराजू का ये पड़ला क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। तो समझते हैं हम ये चीनी है या बिस्किट है, कुछ भी। बिस्किट तो हम लोग लेते हैं, बिस्किट तौल से लेते हैं ना, तो हम लोग डालते हैं 1 बिस्किट, 2 बिस्किट। अब देखो ये बिल्कुल सीधा है। तो ये जो 2 बिस्किट है, ये हमारा ये 2 बिस्किट है, ये 2 बिस्किट हमारा क्या हो गया? पाव भर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपने ग्राहक को 2 बिस्किट देके चला देंगे और उसके बदले में क्या ले लेंगे? पैसे ले लेंगे। अब किसी को समझ लो कि आधा केजी लेना है आलू, तो ये आधा केजी का बटखरा है। ये किसका बटखरा है? तो ये आधा केजी का बटखरा एक साइड हम लोग रखें, दूसरी तरफ हम लोग आलू देखते हैं कितना आलू चढ़ता है इसमें। ये तो आलू आधा किलो से बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या ज्यादा हम लोग दे देंगे किसी को?
अगर समान तरफ का पल्ला झुका हुआ है यानी कि इधर भारी वजन है, अगर ये पल्ला ऊपर है तो ये क्या हो गया, हल्का हो गया, ठीक है। यानी कि ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। तो कोई भी सामान देने के लिए हम लोग को दोनों पल्ले को बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये आलू हटा लेंगे, ये आलू ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा तो हम उसको देंगे नहीं, तो आधा केजी चढ़ाते हैं। देखो आधा केजी मात्र एक आलू चढ़ा भाई, ये इतना आलू है ना, ये आधा केजी है। अब ये बराबर हो गया, यानी कि ये सही माप है, ठीक है। इस अगर ये झुका हुआ रहे, सपोज दैट अगर ये झुका हुआ रहे और ये उठा रहे, यानी कि सामान आपको दुकानदार क्या दे रहा है, कम दे रहा है। सामान आपको क्या दे रहा है दुकानदार, कम दे रहा है। जब भी सामान लीजिए तो यह कोशिश कीजिए कि जिस तरफ से सामान का पल्ला है वह या तो बिल्कुल इक्वल हो, बराबर हो, या फिर सामान वाला पल्ला थोड़ा झुका हुआ हो, ठीक है। सामान वाला पल्ला अगर ऊपर रहेगा तो कभी सामान नहीं खरीदिएगा, सामान वह आपको क्या देगा, वजन से कम देगा। तो ये इक्वल हो गया, तो ये हो गया आपका आधा केजी आलू। अब अगर कोई आए तो और बोले कि मुझे ये 1 केजी का बटखरा है, कितना का बटखरा है, 1 केजी मतलब 1 किलो, तो 1 किलो का बटखरा चढ़ा दिए। और कोई बोल रहा है कि मुझे 1 केजी चावल दीजिए, तो हम चलो चावल चढ़ाते हैं। मेरा ही फोन है। देखिए अब ये धीरे धीरे बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों। तो ये माप हमारा क्या हो गया, सही हो गया कि कम बेसी है। देखो चावल कम है, नहीं चावल कम नहीं है, यहाँ पर जो है ना निशान जो बना रहता है, कांटा जिसको बोलते हैं, वह कांटा बिल्कुल इक्वल है। तो यह क्या हो गया। अब चलो, अब दुकानदार हैं तो चलो भाई ग्राहक को खुश करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे, ताकि कस्टमर हमारे यहाँ हमेशा क्या रहेगा, आते रहेगा, वरना दूसरी दुकान में ना कस्टमर चले जाएंगे। तो चलो ग्राहक को खुश करने के लिए थोड़ा सा हम क्या किए, झुकता हुआ ही उसको हम चावल दे दिए, ताकि कस्टमर ग्राहक क्या रहे, खुश रहे और हमेशा मेरे दुकान पे आते रहे। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा जिधर का सामान लेंगे उधर का पल्ला झुका हुआ लेंगे या बराबर लेंगे। इधर का पल्ला ऊंचा हम लोग कभी नहीं लेंगे। अगर इधर का पल्ला उठा हुआ रहेगा तो हमारा सामान दुकानदार हमको क्या देगा, कम देगा, और हम लोग को बराबर लेना है, ठीक है। सही माप तौल का ज्ञान होना चाहिए और सही माप तौल से लेना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, हम लोग ठगे जाएंगे। क्या करे जाएंगे। चलिए तो अब हम लोग ये 1 केजी दे दिए, ये 1 केजी चावल हो गया। और इस तरह से आप लोग माप तौल की इकाई को समझ लिए। आप लोग क्या समझे, पाव भर में कितने ग्राम होते हैं, 250 ग्राम। आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो अब आप लोग कभी ठगे नहीं ना जाइएगा, दुकान जाइएगा और बिल्कुल जो माप है उसी के अनुरूप सामान लीजिएगा ना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और एक नए एक्टिविटी के साथ आप लोग को बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया। अभी मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को समझाया। हाँ दीदी प्रणाम। कहाँ हाँ तो वही देगा, गया हुआ देगा, चाहे कहीं हो, होमे टाउन देगा, होमे टाउन देगा। वही पूछा था।